किया है। इरशाद इरशाद। नेदरलैंड्स हाँ। साउथ अफ्रीका को हराकर जीत सकती है वर्ल्ड कप में पॉइंट्स 2। वाह जी वाह, दो। वेलकम टू खिलाड़ी.com द क्रिकेट शो। ओ बहुत ही बढ़िया जी, हम अपना खुद ही वेलकम कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि हल्का अर्ज मैंने भी किया है। वाह वाह कर दो जी। अब जो टीम इंडिया जिस तरीके से खेल रही है, अगला मैच जो होगा वो बांग्लादेश के खिलाफ होगा, तो मैं जरा सा माहौल बना दिया जाए। अर्ज किया है, इरशाद इरशाद। टीम इंडिया आ चुकी है जबरदस्त फॉर्म में। वर्ल्ड कप में अब किसी टीम को नहीं है बचना। हाँ, किसी टीम को नहीं है बचना। अरे छोड़ेगी नहीं ना टीम इंडिया। बिल्कुल जी, है तो जी, टीम इंडिया आ चुकी है जबरदस्त फॉर्म के अंदर। वर्ल्ड कप में अब किसी टीम ने नहीं बचना। एक बार बस हार जाए बांग्लादेश, उसके बाद मैं नागिन डांस नचना। हाँ जी बिल्कुल, सारे नच देंगे। नहीं वही मैं कह रहा हूँ। खिलाड़ी.com द क्रिकेट शो पे आप सभी का स्वागत है। और टीम इंडिया जो है वर्ल्ड कप के अंदर कमाल करके बैठी हुई है। जिस तरीके से पाकिस्तान को हराया, मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि अभी तक उनके जख्म जो है वो हरे हैं। और भाई समझ रहे हो? हरे पाकिस्तान के जख्म हरे हैं। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि हम उस मैच से जो है हम मूव ऑन कर चुके हैं। ठीक है जी, हम अब आगे बांग्लादेश की सोच रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इंडिया की उस हार, जो करारी हार उनको मिली है, उससे वो हट ही नहीं पाए हैं। उनकी एकदम हालत खराब हो गई है। वो अभी तक ऐसे हो गए कि भाई साहब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये बच्चों की तरह रो रहे हैं यार, ये पाकिस्तान वाले। ऐसे कैसे कौन करते हैं? और मैच जो देखने आए थे उसमें भाई पीसीबी का चेयरमैन जो है जका अशरफ जी, वो वापस पाकिस्तान लौटकर भाई उन्होंने अपने रंग दिखा दिए यार। कैसे रंग दिखा दिए भाई? मतलब पीसीबी ने आईसीसी की शिकायत कर दी है। अरे भाई कहा कि 14 अक्टूबर 2023 को जो भारत को और पाकिस्तान का मैच हुआ, उसके दौरान पाकिस्तानी टीम और उसके खिलाड़ियों पर भारतीय दर्शकों ने भद्दी टिप्पणियां की। मतलब गंदे कमेंट्स। सही में यार, जका अशरफ ने बोर्ड के सीनियर अधिकारियों के साथ मतलब जो सिलसिला किया भाई, बैठ के करने के बाद ये कहा, और मतलब ये कह दिया बिल्कुल मैं तो कंप्लेंट करना चाहता हूँ। भाई एक कंप्लेंट फिर जरा जका अशरफ साहब की हम भी कर देते हैं। मैं तो साहब भी क्यों लगा रहा हूँ, चलिए कोई बात नहीं, ये तो हमारा दिल बड़ा है तो हम कह देते हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर जो ये कमेंट है भैया, ये ऐसा कह रहे हैं कि टीम इंडिया के मतलब इंडिया के लोग जो हैं उन्होंने कर दिया है। जब पाकिस्तान की टीम अच्छी तरीके से इंडिया में पहुंच गई थी वर्ल्ड कप खेलने के लिए, पहले तो ये कह रहे थे हम जाएंगे ही नहीं। हमने पहले ही कह दिया था हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे एशिया कप खेलने, और आप लोग जो है वो यहां पर मतलब आ ही जाएंगे, आ भी गए। उसके बाद ये दुश्मन मुल्क वगैरह कह रहे हैं। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ये लोग यार कमाल कर रहे हैं। इनकी एक फॉर्मल प्रोटेस्ट ये भी है कि पाकिस्तानी पत्रकारों के लिए वीजा की देरी करी है मतलब बीसीसीआई ने, और जो अभी वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें और भी लोग जो हैं मतलब फैंस भी जो हैं, उनके लिए भी जो वीजा का प्रोसेस है वो बड़ा डिफिकल्ट कर दिया है, दे नहीं रहे हैं। वीजा की जो प्रोसेस है वो उन्होंने करी ही नहीं है कोई भी। तो भैया ये उन्होंने फॉर्मल प्रोटेस्ट जो है आईसीसी के पास दर्ज करा दिया है। मजे की बात आपको मैं ये बता देता हूं कि जो 14 अक्टूबर को आयोजित इंडिया पाकिस्तान के जो मैच हुआ था उसके अंदर इन्होंने ऐसा कहा है कि पाकिस्तानी टीम पर अनुचित यानी कि गंदे टिप्पणियां करी है, गंदे कमेंट करे हैं, और इसी के बेसिस पे ये जो है इनकी शिकायत दर्ज करा दी है। अच्छा। और मैं तो ये भी कह रहा हूं कि अभी जब एक बार इन्होंने आईसीसी के पास चले गए, वैसे तो ये हर दूसरे मोमेंट पे कहते रहते हैं आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई, अब क्यों गए? आईसीसी ये तो कह रहे हैं इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि ये तो यही कहते रहते हैं, तो फिर अभी किस बेसिस पे ये लोग आईसीसी पे गए हैं? और बाद में इनको ये भी लग रहा है कि आईसीसी इनकी सुनेगी। भाई क्या कर रहे हो तुम? बताओ, मतलब ये तो सीधी सी बात है। और उसके बाद अगर आईसीसी बोलेगी अबे ये क्या छोटे छोटे बच्चों की तरह यहाँ पे आ जाते हो कि इसने मेरी पेंसिल छीन ली, इसने मेरे इरेजर छीन लिया। ये तो वही बात हो गई जैसे कि पुलिस को बुला लिया कि भाई इसने मेरी जगह पे गाड़ी पार्क कर रखी है। बताइए ऐसे कुछ होता है? यार डीडीए के मकानों में क्या कोई गाड़ी पार्क करने में पुलिस बुला लेता है? इसने वही बात हो गई यार, इसने मेरे को 2 मूंगफली कम दे दी। यार इन बातों पे थोड़ी ना ये सब होता है। तो लेकिन इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे आज एक नहीं दो स्टार रिपोर्टर साथ में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कपिल जी भी, हमारे साथ किरण जी भी हैं। कपिल जी, पहले आपसे सवाल लेता हूं, ये हो क्या रहा है? ये क्या पाकिस्तान की टीम बौखला गई है? पाकिस्तान की टीम को क्या चाहिए कि अब इनके मतलब पहले ये भी कह रहे थे मिकी आर्थर के भैया हमारे गाने नहीं बज रहे वहां पे, दिल दिल पाकिस्तान नहीं हो रहा है। क्या मतलब चाहते क्या है ये लोग? देखिए अभिषेक और प्रशांत, जिस तरीके से पुरानी कहावत है ना हमारे यहाँ, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो पाकिस्तान के साथ वो दिखाई दे रही है। अच्छा क्रिकेट खेलने के अलावा सब कुछ करना है उनको। अच्छा क्रिकेट खेल लो, आपकी बल्लेबाजी हो नहीं रही, गेंदबाज आपके पिट रहे हैं, फील्डिंग आपसे हो नहीं रही, इतनी बड़ी बड़ी आपकी हार हो रही है भारत के खिलाफ, तो वो जो बौखलाहट है ना वो अब दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है कि इनको अंदाजा हो गया है कि इस वर्ल्ड कप में हमारा हो रहा है बोरिया बिस्तर गोल, तो थोड़ा सा पहले से माहौल बना लें पब्लिक के आगे अपनी, ताकि जब घर जाएं तो बैकलैश ना हो।
तो ये मुझे वो वाला दिखाई दे रहा है। उसी कड़ी में आप देखिए टिप्पणी जो कमेंट आया था उनके विकी आर्थर का, उसी दिशा में शिकायत जा रही है कि देखो हमको तो खेलने नहीं दिया जा रहा, परेशान हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा है हार की वजह का, कि हम सेमीफाइनल में भी अगर नहीं पहुंचेंगे तो उसकी वजह हमारे दर्शकों को हम बताने के लिए तैयार है कि ये वजह है, देखो जी हमको तो परेशान किया गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो ये शिकायतें छोड़कर पाकिस्तान को क्रिकेट खेलने पर फोकस करना चाहिए। एब्सोल्युटली कपिल जी, लेकिन आप जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, मुझे अच्छे से याद है, आप स्टेडियम में भी थे, स्टेडियम के बाहर भी थे, आपने पाकिस्तानी फैंस सारे दिखाए थे, बड़े अच्छे से इंडियन फैंस ने उन्हें रिसीव करा था, बड़े अच्छे से उनके साथ पेश आ रहे थे। ये अचानक से इनको कैसे लगता है कि सारे के सारे इंडियन फैंस जो है इनके खिलाफ ही हो गए हैं? और इंडिया पाकिस्तान मैच में अगर राइवलरी नहीं होगी, ये बैंटर नहीं होगा, तो इनको क्या लगता है वहां पे फूल बरसने चाहिए थे, वहां पे इनकी आरती होनी चाहिए थी, क्या होना चाहिए था? और प्लस इन्होंने ये कहा कि भाई ये पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को मैं कह रहा हूं 1 लाख दिक्कत है, ये पीसीबी को क्या दिक्कत हो रही है इस पे? देखिए मैं कह रहा हूं अगर 1,30,000 लोग थे और किन्हीं 10, 12, 15 लोगों ने अगर बोला भी है तो ये भीड़ का वो नहीं है, पूरे के पूरे 1,30,000 लोगों की राय नहीं है, या पूरे देश की राय नहीं हो गई है। बात है। हमारे खिलाड़ी भी पाकिस्तान खेलने गए हैं, उन्होंने क्या क्या झेला है अभी यहाँ पर अगर लिस्ट हम निकालेंगे तो शाम हो जाएगी, शाम से फिर सुबह हो जाएगी। तो ये पाकिस्तान अगर ना करे तो बेटर होगा, वो अच्छा क्रिकेट खेले, अपने खिलाड़ियों को फिट रखे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला जीते। हम चाहते हैं आगे जाए, लेकिन पाकिस्तान के हालात और आसार वैसे दिखाई दे नहीं रहे हैं। लेकिन यही कह रहे हैं ना कपिल जी भी तो कि पाकिस्तान के लिए ये चीज बेहतर होगी अगर ये अपने क्रिकेट पे कंसंट्रेट करे, लेकिन अगर बेहतर कोई चीज है तो वो पाकिस्तान कैसे करे, है ना? जब हार रहे हैं तो उनको बहाने भी चाहिए। किरण जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। किरण जी, ये पाकिस्तान हार के बाद कौन सी नई किरण ढूंढ रहा है जो घर पे जाके अपनी फेस बचा ले? ये क्या चाहते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो बातें कर रहा है उसको ये समझ नहीं आ रही कि अगर वो कभी एशेज अगर खेलता होता तो क्या सोच के कहता। आपने देखा है किस तरीके के कमेंट्स होते हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के एशेज सीरीज में। कहाँ वहाँ की मीडिया छोड़िए, 12वीं आर्मी हो या कोई भी कहीं पर भी हो, बहुत बड़े लेवल तक कमेंट्स चले जाते हैं, कई बार तो सारी हदें पार कर दी जाती है। और यहाँ पर इस तरीके के कोई कमेंटबाजी नहीं हुई थी। कुछ एक वीडियोज जो वायरल हो रहे हैं प्रशांत, उसको लेकर ये लोग कहते हैं ना कि अब देखिए मैच खत्म हुए 4 दिन होने आए हैं, 4 दिन के बाद तक आपका रोना खत्म नहीं हो रहा है, आप किसी न किसी रीजन के ऊपर रोते ही चले जा रहे हो। और उसके बाद आप आकर ये बातें कह रहे हो कि हमारे ऊपर कमेंट्स किए। तो कमेंट्स, अगर एक वीडियो जो आपने वायरल देखा हो जब रिजवान जा रहे थे, तब कुछ चैंट्स हो रही थी, लेकिन वो रिजवान के ऊपर पर्सनल कमेंट्स नहीं थे या किसी खिलाड़ी के ऊपर पर्सनल कमेंट्स नहीं थे। अगर आईसीसी भी ऐसे किसी केसेस में कोई फैसला लेती है या फिर कोई कदम उठाती है तो तब उठाती है जब ये किसी तरीके के रेसिज्म से जुड़े कमेंट्स हो या कि कोई एंटी डिस्क्रिमिनेटरी कमेंट्स हो। इस तरीके के कमेंट्स जो कि आप कह रहे हैं एक पर्सनल टीजिंग, आप क्या इंडियन प्लेयर्स को नहीं टीज करते क्या? आपने कितनी बार वो वीडियोस देखे होंगे कि उनके पर्सनल लाइफ को जुड़े होकर भी कमेंट्स करते हैं फैंस। कितनी बार आपने शुभमन को टीज करते हुए देखा होगा, लोगों को विराट को टीज करते हुए देखा होगा। तो इसका मतलब नहीं है कि वो बैड टेस्ट में हो रहे हैं। और जैसे कपिल ने भी कहा कि कुछ चुनिंदा फैंस के वीडियोस देख के वायरल देख के पीसीबी के कहे नींद जागी है, क्योंकि अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। पूरी टीम इस वक्त बुखार की चपेट में उनकी आई हुई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच है, आगे साउथ अफ्रीका से मैच बचा हुआ है, न्यूजीलैंड से मैच बचा हुआ है, आगे का रास्ता बहुत मुश्किल है। कप्तान उनके पूरे तरीके से क्लूलेस है और आपकी जो पेस बैटरी के दम पर आप पूरा अपनी टीम दिखाते थे, वो पेस बैटरी बिल्कुल आकर डाउन हो चुकी है। और भारत में आकर आपने बहुत बुरी हार हारी है, 8वीं हार आपने हारी है वर्ल्ड कप में। तो उसके बाद इस तरीके की बातें करना तो ये कम्प्लीटली बेसलेस है और मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई ऐसा एक्शन होने जा रहा है। और जहाँ तक बात रही वीज़ा की, तो वीज़ा में जो डेट्स पाकिस्तानी टीम ने रखी थी कि इस डेट्स पर हमको भारत आना है, उसी डेट्स पर पाकिस्तानी टीम भारत आई है। और बात रही पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की, तो आपको बता दूं कि भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी आए थे और वो पूरे उस रूट से आए थे जिस रूट से उन्होंने अपना आइटिनरी दिया था। ऐसा नहीं है कि उनको दिल्ली का वीज़ा नहीं दिया गया या किसी और शहर का वीज़ा नहीं दिया गया, सिर्फ उसी शहर का वीज़ा दिया गया जब वो खेल रहे हैं। वीज़ा उनको पूरे तरीके से प्रॉपर दिए गए हैं। तो आप कह लीजिए आपने रोना है तो आप किसी भी चीज़ का रो सकते हो। तो वो रोना है जो चल ही रहा है पिछले 4 दिन से, 14, 15, 16, 17 हो गई है। अब देखिए क्या पता 19 नवंबर तक। आप अभी कह रहे थे गवर्नमेंट बैड टेस्ट में, टेस्ट से मुझे
मुझे याद आया, ये पाकिस्तान की जो टीम थी ये तो बहुत टेस्ट की बातें कर रही थी, बिरयानियों की बात कर रही थी हैदराबादी भाई बिरयानी वहाँ की पे। बात कर रही थी, पहले बड़ी तारीफें हो रही थी। पहले यही हैदराबाद में लोग थे, इन लोग को भी बोल रहे थे कि भाई बड़े अच्छे हॉस्पिटैलिटी है, लोग इतनी तारीफें कर रहे हैं, भाई सारे लोग कर रहे हैं। अब लेकिन इंडिया पाकिस्तान के अंदर थोड़ा तो कुछ होगा ना, ये अब इसके अंदर ये इतना अचानक से इन्होंने रोना गाना क्यों शुरू कर दिया है? और प्लस ये जो मतलब अगर पीसीबी ये कर रही है तो हाँ। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि बाबर जो है वो वहां पे वो जर्सियां भी साइन करा रहे हैं, वो बिल्कुल हंसी खुशी वो कह रहे हैं कि नहीं यार मेरे को तो बड़ा प्यार मिल रहा है यहाँ पे इंडिया में, या पाकिस्तान वाले बिल्कुल जो पीसीबी है वो उल्टी बातें कर रहा है। तो अगर मतलब मैं किरण जी से पूछना चाहूंगा कि यार कि मतलब जब प्लेयर्स जो हैं क्या उनको भी ऐसा लगता होगा कि यार ये पीसीबी तो मैं तो नहीं ऐसा चाहता हूं जैसे ये पीसीबी बोल रही है, तो क्या इनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट होता होगा थोड़ा सा? बिल्कुल बिल्कुल। और आप किसी भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से बात कर लेना, वो सिर्फ यही कहते हैं कि आपकी टीम इतना अच्छा कर रही है क्योंकि टीम के आसपास सब कुछ ठीक है। हमारी टीम हमेशा इतना खराब करती है क्योंकि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट और जितने आसपास की पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है गेम को, और ये होता आया है। और जहाँ तक आप पीसीबी की बात कर रहे हैं तो ज़का अशरफ आपको याद होगा इस मैच के लिए भारत आए थे, उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट जारी किए थे यहाँ पर आकर कि मेरे ऑनर में बीसीसीआई डिनर दे रही है। बाबर आजम से आपने जितनी भी बार पूछा उन्होंने कहा कि भाई हमें तो बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी दी जा रही है, हम सब बहुत खुश हैं। आप देखिए वीडियोस की है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने कई सारी, और उसके अलावा आप देखिए कितनी फुल प्रूफ सिक्योरिटी पाकिस्तान को दी गई थी, मतलब जितनी वो सोच भी नहीं सकते थे। एक एक कदम मैंने अपनी आंखों से देखा, 14 गाड़ियों का काफिला टीम के साथ चल रहा था, जहां जहां वो जा रहे थे। यहाँ तक कि खिलाड़ी अगर प्रैक्टिस ग्राउंड से होकर नेट्स की तरफ जा रहा है तब भी एक बंदा उनके साथ में मौजूद था उनकी सुरक्षा के लिए। तो हर तरीके के यहाँ पर उनको सहूलियत दी गई। और आप देखिए 3 मैचेस उनके हुए, 2 लोकेशन पर तो डिनर करने जा भी चुके हैं। कभी वो डिनर करने गए थे बैंगलोर में, उससे पहले हमने हैदराबाद में भी देखा था कि वो डिनर करने गए थे। अहमदाबाद में नहीं गए थे क्योंकि सिक्योरिटी का इशू था। और अहमदाबाद से पर्टिकुलर उनकी प्रॉब्लम आपको प्रशांत याद होगा पहले से चली आ रही है। जब वर्ल्ड कप का अनाउंसमेंट हो रहा था, जब पूरे स्क्वाड अनाउंस हो रहे थे या पूरे वेन्यू अनाउंस हो रहे थे, तब इनकी जिद थी कि हम अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे। अब वो ग्रज इनका क्या है, ये खुद वो जानते हैं कि हमें अहमदाबाद में नहीं खेलना है। तब उन्होंने पहले ये पूरा रोना किया। लेना चाहूंगा जी, यहाँ पे बड़ी वेन्यूज की बातें हो रही हैं कि वो वेन्यू पे अहमदाबाद नहीं खेलेंगे, चेन्नई नहीं खेलेंगे। शेड्यूल आने से पहले भी वो वेन्यू के ऊपर सवाल उठा रहे थे, शेड्यूल आ गया उसके बाद ये कह रहे थे कि ऐसे सही नहीं हो रहा है, सही नहीं हो रहा है। पाकिस्तान जब हार गया, इंडिया से जब हार गया, उसके बाद उनके मिकी आर्थर साहब आते हैं, वो बोलने लग जाते हैं कि जी गाने भी हमारी पसंद के नहीं बज रहे थे, दिल पाकिस्तान नहीं हो रहा था वहां पे। तो कपिल जी क्या आपके पास कोई ऐसी खुफिया लिस्ट है, प्लेलिस्ट है जो पाकिस्तान ने अपनी तरफ से गाने जो उनको सुनने थे, वो क्या लिस्ट आपके हाथ लगी है? वो कौन से गाने सुनना चाहते थे? देखिए ये बड़ा हैरान करने वाला है, इतना लेम एक्सक्यूज दिया जाएगा एक पूरी टीम की तरफ से, ये वाकई हैरान करने वाला है। और आपको याद होगा सिर्फ नरेंद्र मोदी स्टेडियम ही नहीं, हाँ। उनको दिक्कत इस बात से भी थी कि हमारा मैच अफगानिस्तान के खिलाफ चेन्नई में क्यों रख दिया है, ये हरवाने की तैयारी है क्या हमको? तो वो इस बात से भी उनको प्रॉब्लम है कि क्योंकि वहां पर अफगानिस्तान के स्पिनर अच्छे हैं, मुजीबुर रहमान कमाल ना कर दें, राशिद खान कमाल ना कर दें, नबी कमाल ना कर दें हमारे खिलाफ, चेन्नई में टर्नर होती है। तो ये भी कहा गया था, हाँ वही, उनको ये भी कहा गया उनकी तरफ से उस वक्त सोर्सेज के हवाले से कि हमको चेन्नई में भी नहीं खेलना है। तो आप किस तरह का सोच रखकर आ रहे हैं वर्ल्ड कप में? जब पाकिस्तान से रवाना होने से पहले जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप आखिरी 4 में आपको देखते हैं, तो उन्होंने जर्नलिस्ट को क्या कहा, अरे आप तो कम बोल रहे हैं, हम आखिरी 2 में अपने आप को देखते हैं, और क्रिकेट आप खेल रहे हो ऐसा, शिकायतें आप कर रहे हो ऐसी। तो ये पाकिस्तान का रवैया बहुत हैरान करने वाला है। क्या कोई रेसिस्ट कमेंट हुआ? नहीं हुआ। क्या कोई एंटी डिस्क्रिमिनेशन कमेंट हुआ? नहीं हुआ। तो पाकिस्तान को समझना चाहिए कि दरअसल शिकायत अगर आप कर भी रहे हो किसी चीज़ की, तो उसका कोई वाजिब वजह होनी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि आपको एक माहौल बनाना है अपने देश में कि देखो कैसा, जब उनका पीसीबी का चीफ भारत आने से पहले बोल रहे हैं कि हमारी टीम दुश्मन मुल्क में खेलने जा रही है। हाँ, अब देखिए कितना खराब कमेंट है ये। अगर ऐसा ही आप फील करते हो, तो मत भेजते, मना कर देते। तो ये पाकिस्तान की आदत रही हमेशा से बात का बतंगड़ बनाने की और बेवजह के कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की। और वो जो एक राइवलरी चली आ रही है, उसमें अगर कहीं कोशिश ये होती है कि चलो उसको अच्छे से मैच हो जाए, बढ़िया हो जाए, कोई दिक्कत ना हो, तो उसमें भी पाकिस्तान ये चाहता है। दरअसल पीसीबी इन्वॉल्व हो रहा है। सोचिए उनके पत्रकार सोशल मीडिया पर जिन बातों को बिना किसी हवाले से लिख रहे हैं, उनको पीसीबी गॉस्पल मानकर, मतलब बाइबल की तरह सच मानकर उसको आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल यार, ये मतलब सही बात है, सही बात कह रहे हैं कपिल भाई, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं। थैंक यू कपिल भाई, आपने मतलब इतनी जो डिटेल में जो पाकिस्तान की जो दिक्कतें बताई। लेकिन अब दिक्कतें इनकी खत्म नहीं होती वैसे यहाँ पे। हाँ, दिक्कतें पाकिस्तान की तो अनलिमिटेड दिक्कतें हैं।
जी न्यूज।